हेलो एंड वेलकम बैक यू एवरीवन। आप लोग का एक और बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। कुछ दिनों से भाई आप लोग को मैं हर सैटरडे संडे को कुछ हेजिंग के ऊपर वीडियोस दे रहा था, जहां पर ऑप्शन बाइंग प्लस मैंने सेलिंग के ऊपर काफ़ी बात किया था कि किस तरीके से भाई आप कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके मार्केट में बच के ट्रेड कर सकते हो। एंड होता क्या है भाई, जितना भी 90% जनता होती है, 90%, ठीक है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ भाई, कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत ही बड़ा नॉलेज का पर्पस रहता है ना। तो मैक्सिमम जनता जो भाई 90% होती है, वो जानते हो क्या करती है? उनको भाई ट्रेडिंग में अगर आना है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ भाई, आप जो वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मेरे भाई, आप जब भी ट्रेडिंग को सोचते हो कि इसमें अपन कुछ ट्रेड करेंगे, कुछ ना कुछ भाई सीखेंगे एंड कुछ पैसा बनाना है, ठीक है, तो मैक्सिमम 90% लोग क्या करते हैं भाई, अपने रियल मनी को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने रियल मनी को भाई यूज़ करके सोचते हैं कि अपन ट्रेडिंग में कुछ करेंगे एंड उस कैपिटल को ग्रो कर लेंगे। एंड ये थिंकिंग जो रहता है भाई, 90% लोग का रहता है। अब देखिए मार्केट क्या होता है भाई, पार्ट वाइज बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पर चीजें एक तरीके से नहीं चलती है। आपको कुछ पार्ट्स दिखते हैं जब आप पहली बार ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप कुछ अपना कैपिटल डिप्लॉय करते हो भाई अकाउंट पे। जैसे ये ग्रो अकाउंट है भाई, आपका एक्स नंबर ऑफ अकाउंट कोई सा भी हो, धन हो, ग्रो, कोई सा भी अकाउंट हो, आप क्या करते हो भाई, सिंपली इन कुछ ब्रोकर पर कैपिटल को डिप्लॉय करते हो कि अपने को ट्रेड करना है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, जितना भी भाई पैसा रहता है वो आप इस कैपिटल को डिप्लॉय करते हो। एंड जब आप फर्स्ट टाइम भाई ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपका जो वो कैश रहता है, आपका जो भाई वो पैसा रहता है, ठीक है, आपका जो भाई वो पैसा रहता है, वो पैसा क्या होता है भाई, पहली बार आप जब ट्रेड करते हो तो वो आराम से आप चाहे कितना भी स्ट्रैटेजी लगा लो, किसी से भी भाई सीख लो, आपका वो पैसा अल्टीमेटली एट द एंड में चला जाता है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो भाई कि आपको ये जो सेकेंड बार आप पैसा डाल रहे हो, आपने मतलब पहली बार कुछ पैसा डिप्लॉय किया कि अपन ट्रेड करेंगे, लेकिन आप चूंकि पहली बार ट्रेड कर रहे हो और आप कुछ भी स्ट्रैटेजी लगा लो, ओवर ट्रेड करके बड़े लॉस करके आप अपने अकाउंट को खत्म करते हो। जब भाई आप सेकेंड बारी ट्रेड करते हो, तो क्या होता है भाई, इस बार आपको कुछ नया पता रहता है भाई कि अपने को इस तरीके से ट्रेड करना है। पिछली बार जो मैंने गलती किया था भाई, उसको मेरे को दोहराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो सेकेंड बार का भाई पैसा रहता है, जो अपना हार्डकोर मनी रहता है भाई, ठीक है, आप जो भाई मार्केट में पैसे कुछ लेके आते हो, वो सेकेंड बार आप जब कुछ लेके आते हो, दोबारा क्या होता है भाई, लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो प्रॉफिट दोबारा नहीं चल पाता, वो जो पैसा रहता है भाई वो दोबारा नहीं चल पाता है। एंड हर बार प्रॉब्लम्स अलग अलग रहती है, पहली बार कुछ और प्रॉब्लम, सेकेंड बार कुछ और प्रॉब्लम, थर्ड बार भाई किसी को फॉलो कर दिया यूट्यूब पर जाकर, किसी का लाइव वीडियो देख रहे हैं भाई कि वो जो ट्रेड कर रहा है भाई अपन भी उसको फॉलो कर लें। तो ये 3 बार हो, ठीक है, और 4 बार हो, 5 बार हो, ठीक है, 6 बार हो, ये मतलब जितना भी आप लोग गिनते चले जाओ भाई, 6, 7, 8, 9, 10, आप जितना बार भी कैपिटल को, पैसे को डिप्लॉय करते हो भाई, आपका एट द एंड में क्या होता है, वो पैसा आपको खत्म होता हुआ दिखता है। और ये चीज़ क्या भाई इतना टाइम लेती है ना कि आप अगर अपने आप को देखोगे कि भाई मैंने 1 साल में कितना लॉस किया, समझना, ये आप जो छोटा छोटा पैसा डिप्लॉय करते हो भाई, लॉस करते हो, दोबारा पैसा ऐड करते हो, दोबारा लॉस करते हो, तीसरी बार दोबारा पैसा को ऐड किया भाई, फिर से ये अल्टीमेटली लॉस हो गया। ये इतना जो प्रोसेस रहता है ना भाई, आपको दिमाग में खटकता नहीं है, क्योंकि हर बार आपका एक्सपेक्टेशन ये रहता है भाई कि कुछ ना कुछ अपने को प्रॉफिट निकालना है। हर बार क्या होता है भाई, आप कुछ नया सीखते हो। यूट्यूब बहुत बड़ा सोर्स है भाई, ठीक है, यूट्यूब हो गया, ठीक है, कुछ कुछ भाई मैं देखा हूँ ट्रेडर भाई लोग भी ऑफलाइन कोचिंग्स को खोल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया भाई, इंस्टा को अपन ले लेते हैं, बहुत बढ़िया भाई, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, है ना। तो ये जो 3 सोर्स होते हैं भाई, जिन पे 90%, 95% लोग जाकर व्यू करते हैं भाई, नया नया चीज़ों को सीखते हैं। तो हर बार जब आप कैपिटल डिप्लॉय करते हो भाई, आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हो कि अपने को भाई इस बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन हर बार जब भी आप भाई पैसा को डालते हो, पैसा आपका अल्टीमेटली खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ होता क्यों है कि उदित भाई अपन 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं भाई, 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं, ये मार्केट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट क्या होता है भाई, बड़े लॉस हो गए, ओवर ट्रेड कर लिया, तो हर बार भाई स्थिति वहीं पे आकर रुक जाती है, समझ रहे हो।
भाई दिमागी काम नहीं करता, आज प्रॉफिट हो गया कल जाके लॉस कर देते हैं, कुछ सिस्टमेटिक चल ही नहीं पा रहा है, इतना चीज़ों को सीख लिया है भाई फिर भी अपन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही चीज़ आता है भाई। एंड सबसे बड़ा जो भाई गलती लोग करते हैं वो करते हैं भाई अपने पैसे को लेकर, ठीक है। जो उनका भाई पैसा रहता है, कैपिटल रहता है, मैं सीधा पैसा से डिनोट कर रहा हूँ भाई, कैपिटल वैपिटल, ठीक है। पैसा में आपको एक शब्द बता रहा हूँ, ये जो आपका पैसा रहता है भाई काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जा चुका रहता है, ठीक है। और हर एक नया बंदा जब भी भाई कोई यूट्यूब को खोलता है, ठीक है, इंस्टाग्राम को खोलता है, तो ट्रेडिंग को इस तरीके से दिखाया गया भाई सोशल मीडिया पर कि मतलब उनके बाप दादाओं ने जितना कमाया नहीं होगा भाई वो ट्रेडिंग कर लें और उसी से भाई उनका मतलब पूरा खानदान ही बदल गया है। मैं देखो इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ भाई क्योंकि मी एज अ ट्रेडर, आप में से जितने लोग भी ट्रेड करते होगे आप जानते हो कि ये प्रोसेस है भाई, काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ही बैकअप चाहिए पैसा का। एंड कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ता है भाई, बहुत ही दिमाग खराब होता है, एक्सपीरियंस का नीड रहता है भाई। जल्दी तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। अब दुनिया भर का कोई सा भी स्ट्रैटेजी लगा लो, आप सोचो भाई कि मैं 10,000 रुपये से ट्रेडिंग को स्टार्ट करूं एंड मैं इसी का भाई ले भैया हूँ वो 1 करोड़ बना दूं भाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आपको कौन बताएगा भाई कि 10,000 रुपये से आप 1 करोड़ तुरंत बना लोगे। आपका स्ट्रैटेजी भाई बढ़िया रहना चाहिए, आप 1 करोड़ आराम से बना लोगे। ये बच्चों बच्चों का रहता है, तो पैसा देखे नहीं है भाई, बहुत ही मुश्किल से काम किए हैं भाई, कुछ पैसा कमाए हैं, जिंदगी में ड्रीम्स था भाई जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ट्रेडिंग भाई सोशल मीडिया पे इस तरीके से दिखाया गया ना कि आप सोचोगे भाई कि मैं इसको ही करके 1 करोड़ बना लूंगा, 2 करोड़ बना लूंगा भाई। मतलब सट्टे का जो होता है ना भाई, इसको एडवांस तरीका बनाया गया है, अमीरों का सट्टा इसको कहा जाता है भाई ठीक है। तो बातों से हटकर भाई मैं इतना सिंपली कह सकता हूँ कि जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है भाई उसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। जो आपके साथ हो चुका है भाई उसको आप बदल नहीं सकते हो। तो आपको यहाँ से मैं एक बहुत ही बड़ा एक नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी बिगिनर्स भाई लोग हैं जो कि अभी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई अपने को ट्रेडिंग में कुछ करना है, बहुत ही चोर लोग बैठे हुए हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पर भाई कि कारवार दिखा दिया भाई, अलग ही अय्यासी दिखा दिया और ट्रेडर कह रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल नहीं होता है भाई, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है। मैं कुछ आपको स्टेप्स बताता हूँ जहाँ पर आप उसको फॉलो करके आपका जो ये हार्ड कोर पैसा है, ठीक है, आपका जो ये कैपिटल है भाई, आपको सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा। आप अपने आप को देख रहे होगे भाई कि मैंने 1 साल दिया, ठीक है, 2 साल ट्रेडिंग को दिया, बहुत बढ़िया, 3 साल भाई ट्रेड को दिया। अगर भाई मैंने इनिशियल स्टेज में जो पैसा लाया था, ठीक है, जो मैंने इतना पैसा भाई धीरे धीरे लुटा दिया, अगर ये पैसा अब अगर मेरे पास रहे, ठीक है, अब भाई मैंने 1 2 3 साल दे दिया भाई, लेकिन जो पैसा मैंने खो दिया, ये पैसा भाई अगर मेरे पास अब रहे कि अब भाई मेरे को कैपिटल दिया जाए दोबारा, तो यहाँ पर अब होगा भाई मौत का नंगा नाच। जो कैपिटल आपने पिछले साल में बहुत जल्दी उड़ा दिया था, दूसरे साल में भाई बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया, तीसरे साल में भाई आपने काफी जल्दी उसको उड़ा दिया, अब अगर भाई वही पैसा आपको अब दिया जाए, क्योंकि अब आपको पता है भाई कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्क किस तरीके से करता है, जहां आप ऑप्शन बाइंग कर करके फंस रहे थे भाई, अब आपको पता है भाई कि अपने को काम किस तरीके से करना है, ठीक है। आपके लिए क्या सही है भाई, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपने किस चीज पर काफी मेहनत किया है, जो चीज आप भाई देखो, आज जो बंदा स्टार्ट करेगा ना, जैसे आज जिस पहले ईयर में पहले साल को स्टार्ट कर रहा है, आप उस बंदे से भाई लाख गुना आगे हो जो आप अगर तीसरे चौथे ईयर पे ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि अभी आपको काफी अनुभव है कि भाई क्या चीज चलता है क्या चीज नहीं। अगर आपने एग्जांपल कोई स्ट्रैटेजी, ठीक है, किसी स्ट्रैटेजी पे भी काफी टाइम से काम किया ना भाई, तो जो बंदा भाई पहले ईयर में उस चीज को सीखेगा, समझ रहे हो, उससे आप लाख गुना आगे हो भाई कि उस स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो अभी जितने भी बिगिनर्स भाई लोग हैं उनको मैं एक बहुत ही बड़ा सीख देने वाला हूं भाई। सबसे पहले आप लोग चीज़ों को अभी तक समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका जो कैपिटल रहता है, आपका जो पैसा रहता है भाई, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इस कैपिटल को आज नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो तो आज से 1 2 3 साल बाद आप बहुत ही गंदा फंसने वाले हो, क्योंकि आपको लगेगा भाई कि नहीं, इनिशियल स्टेज में जो भाई मेरे पास कैपिटल था अगर वो मेरे पास आज रहे तो मैं अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। तो आज का ये वीडियो भाई इसी के ऊपर है, जहां मैक्सिमम लोग अपने रियल मनी को, ठीक है, अपने भाई रियल पैसे को यूज करते हैं कि भाई अपने पास पैसा है भाई 10,000 रुपये 20,000 रुपये, लोग के क्लास के हिसाब से जिनके पास 10,000 रुपये रहे भाई वो 10,000 रुपये लेके आए, कोई 1 लाख लेके आया, कोई 10 लाख रुपये लेके आया। तो मेरे भाई आपका जो सबसे बड़ा कैपिटल होता है, ठीक है, अपने हिसाब से सब कोई कैपिटल लेके आता है। अगर मेरे भाई आप बहुत ही नए हो ट्रेडिंग में, ठीक है,
या फिर आप थोड़े एक्सपीरियंस भी हो, ये कैपिटल आपके लिए काफ़ी मैटर करता है। मैं हर एक बंदे को बोलना चाहता हूँ भाई, जो भी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहा है, जो चाहता है भाई कि मैं इसमें ग्रो करूँ, आप अपने कैपिटल को कभी भी मार्केट में लेके मत आना, ठीक है? कि भाई ट्रेडिंग करेंगे, बहुत बढ़िया, लेकिन कभी पैसा डिप्लॉय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप पैसा लाओ भाई, इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, अगर कैपिटल आप ट्रेडिंग में नहीं लाओगे, ठीक है, आप नहीं लाने वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो? पहले चीज़ों को समझना। कुछ भी भागा नहीं जा रहा है भाई, मार्केट नहीं रहेगा बट आप यहाँ से बाहर हो जाते हो, उसका बहुत ही बड़ा कारण रहता है। आप करते क्या हो भाई, इस कैपिटल को आप रियल मार्केट में अप्लाई करते हो, है ना? ट्रेडिंग में अप्लाई करते हो भाई, जो कि शॉर्ट टर्म गेम होता है, ये इतना साइडवेज ही रहेगा भाई। आपको बड़े बड़े मोमेंटम्स काफ़ी कम मिलेंगे, जिसको आप पूरा कैप्चर भी नहीं कर पाओगे। तो आप भाई छोटे छोटे टाइम फ्रेम में क्या भाई काफ़ी गंदा फंसोगे, आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। और आपको लगेगा भाई कि नहीं यार, इससे बढ़िया तो इन्वेस्टमेंट अपन ने जो 1-2 साल के लिए किया था, उसमें अभी प्रॉफिट दिख रहा है। तो आप अगर इनिशियल स्टेज में हो मेरे भाई, कभी भी अपना कैपिटल को मार्केट में मत लेके आना। उस कैपिटल को आप इन्वेस्ट करो, ठीक है? 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, जो भी रहे, अपने हिसाब से उसको इन्वेस्ट करो, ठीक है? ये जो अगर आपने कर लिया ना भाई, ये आपका क्या करेगा, बैकअप के तरीके से हेल्प करेगा बाद में। तो भाई मेरे, आपने क्या किया, आपने अपना कैपिटल को अभी बिल्कुल भी ट्रेडिंग में डिप्लॉय नहीं किया कि अभी शुरुआत का टाइम है भाई, या फिर अपन अभी ट्रेड कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उस पैसे को पहले इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि वो आपका बैकअप के तरीके से हेल्प करे आपके बुरे समय में। वो इन्वेस्टमेंट आपको हेल्प करे, ठीक है? और आपका जो रियल भाई मनी होता है, आपका जो रियल कैपिटल होता है, इसको आप पहले बचा लिए। सेकंड क्या करते हो जानते हो? आपको मेरे भाई ट्रेडिंग करना है, अगर आपको बहुत ही शौक चढ़ा है भाई, आप करो पेपर ट्रेड, ठीक है? लोगों को सुन के लगता है भाई कि ये क्या बोल रहा है भाई, पेपर ट्रेड कौन करता है आज के टाइम पर, कौन पेपर ट्रेड करता है भाई? देखिए, मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पहला साल किसी का भी रहता है, इस पहले साल में सिर्फ क्या करते हैं लोग भाई, प्रॉफिट बनाने के लिए आते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किसी यूट्यूबर को फॉलो करेंगे, अपना कुछ दिमाग लगाएंगे। तो पहला साल भाई वो कैपिटल आपका 100% ऐसा रहता है भाई कि वो जाने वाला है, ठीक है? वो आपका जा सकता है, वो आपका गया है भाई, ठीक है? दूसरा साल में क्या रहता है भाई, लोग इतना पकड़ लिए रहते हैं भाई कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। इतना दिमाग में रहता है भाई कि नहीं, इतना जल्दी जो सोचा था भाई पैसा बनेगा, वो नहीं होने वाला है, ठीक है? तो वो भी आप जो कैपिटल लेके आओगे भाई, वो जाता है बट वो धीरे धीरे जाता है। तो वो भी आप समझ लो भाई कि दूसरे साल में भी आपका कैपिटल जाने वाला है। लेकिन जो भाई तीसरा साल, ठीक है, थर्ड और चौथा साल जो रहता है भाई, इसमें आप बहुत ही सतर्क हो गए रहते हो कि पहले भी भाई कैपिटल बहुत ही उड़ा दिया गया है भाई, अभी डर लगता है ट्रेड करने में, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये तीसरा और चौथा साल में भाई आपका लॉस काफ़ी कम रहता है, ठीक है? जो लॉसेस लोगों के होते हैं भाई, वो इनिशियल में ही होते हैं। अभी हर कोई रिलेट कर पा रहा होगा। जो लोग भाई लॉस करते हैं, काफ़ी गंदे लॉस में रहते हैं भाई। ऐसा नहीं कोई तीसरे चौथे साल में लॉस करते हैं। जो बड़ा पैसा लोग लॉस करते हैं ना, वो पहले और दूसरे ईयर में ही करते हैं। लोग जो भाई इतना बड़ा बड़ा कर्जा में फंसते हैं, वो पहले और दूसरे ईयर में ही फंसते हैं। तीसरे चौथे में लोग के पास पैसा काफ़ी कम रहता है, अनुभव काफ़ी ज़्यादा रहता है भाई, पता चल गया रहता है कि मार्केट काम कैसे करता है। इतना जल्दी तो पैसा बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है। इसके लिए भाई मैंने बोला कि आप पहले और दूसरे साल तक सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड करो, ठीक है? इसको मैं P.T से डिनोट करता हूँ। क्या मैंने बोला भाई? पेपर ट्रेड। ये पेपर ट्रेड में आप दिमाग लगाओ भाई, ठीक है? मेरे को क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रखना है भाई, क्या रिस्क मैनेजमेंट रखना है, किस यूट्यूबर को फॉलो करके भाई मैं ट्रेड में सही कर पा रहा हूँ। आप इसको 1 से 2 साल तक भाई पेपर ट्रेड में डालो और इसको अपना रियल कैपिटल मान के ट्रेड करो। आप जितना से कर सकते हो। लोग क्या करते हैं भाई, पेपर ट्रेड में 1-1 2-2 लाख रुपए के ट्रेड करते हैं। आप क्या रियल में उतना कर सकते हो भाई? बिल्कुल नहीं। तो आप अपने रियल के हिसाब से भाई कि आप इन फ्यूचर इतना पैसा ला सकते हो, उतना ही भाई पेपर ट्रेड में करो और उसका हर एक दिन का चिट्ठा बनाओ। आज भाई मैंने किया, क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? कल क्या किया भाई? प्रॉफिट या लॉस? वो पूरा आपका एक एक्सेल सीट रहना चाहिए, ठीक है? और वो छोटा कैपिटल आप जो जितना अप्लाई कर सकते हो, जितना आप डाल सकते हो भाई, डिप्लॉय कर सकते हो ट्रेडिंग में, उतने का ही चिट्ठा बनाओ। हर एक दिन का भाई कि क्या आप कर रहे हो, क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, क्या चीज़ें गलत होनी चाहिए। क्योंकि इस 1 से 2 साल में आपका जो कैपिटल है भाई, जो कि जाने वाला है, समझ रहे हो? जो कि जाने वाला है। सबसे पहली बात ये प्रोटेक्ट हो जाएगा और आपके तीसरे और चौथे साल पे आपका जो कैपिटल था भाई, अब आपको यूज़ आता है। समझ रहे हो? तो अब आपको क्या भाई, इन 2 सालों में क्या पता भाई चिट्ठा में कि क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है? क्या भाई ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए फेवर है? क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके लिए बढ़िया है भाई? ये आपका भाई कम से कम रहता है भाई कि अब मेरे को पता है।
समझ रहे हो, इतना पेपर ट्रेड किया कि भाई मार्केट में अब डर नहीं लग रहा है भाई, सब कुछ चीजें डिफाइन है भाई। काफी जो भाई मैंने चिट्ठा बनाया था, ट्रेडिंग जर्नल बनाया था भाई, हर दिन का प्रॉफिट लॉस एट द एंड में उसको ग्रो किस तरीके से कर रहा था भाई। पेपर ट्रेड में आपने जब अकाउंट को 3-4 बार ग्रो किया, वो जो रास्ता आपने देखा भाई कि ग्रो किस तरीके से होता है, तब मेरे भाई आप रियल ट्रेड के बारे में सोचना, क्योंकि रियल ट्रेड क्या भाई, बहुत ही अलग होता है, मौत का नंगा नाच होता है भाई। क्योंकि आप जब पेपर ट्रेड से आते हो ना रियल ट्रेडिंग में, तब आपका रियल भाई गेम चालू होता है। तो कम से कम भाई आपने जो 1-2 साल में, लोग बस पहले आते हैं ईयर में कि सिर्फ पैसा बनेगा, कैपिटल को भाई लगाते हैं कि प्रॉफिट हो जाएगा, वो गायब हो जाता है। सेकेंड ईयर में भाई लॉस हो जाता है। तो ये बड़े लॉस से आप बच जाओगे। आपका जो मेजर कैपिटल होता है भाई, आपका जो इतना बड़ा कैपिटल है, कुछ भी हो, वो भाई आपका प्रिजर्व रहता है। एंड आप भाई इस 2 सालों में काफी बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्टाइल, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये सब कुछ आपका क्लियर धीरे धीरे होता है। मानता हूँ भाई कि पेपर ट्रेड को काफी लोग इतना सोचते नहीं भाई कि मेरे को इसको करना ही है, ये मेरे लिए बहुत ही फेवरेबल है, लोगों को मजा नहीं आता है। इसके लिए भाई मैं बोला था 90% ऑफ द ट्रेडर रहते हैं वो लोग लॉस में रहते हैं। अभी मेरा वीडियो कितना देख रहे हो, एग्जाम्पल 100 वीडियो अगर 100 व्यू आता है, 100 में से भाई कुछ 1-2 ही रहते हैं भाई कि जिनको कुछ करना रहता है। उनमें से भाई नहीं तो 98 97 जो आप एवरेज व्यू निकालो, 100 में से भाई 97 98 भाई ऐसा ही गायब है। उनका अलग ही है भाई, समझ रहे हो। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। जिनको रियल ट्रेडिंग करना है ना भाई, वो अलग ही बंदा उनका सोच रहता है। मैं खुद भाई शुरुआत में इतना पेपर ट्रेड करता था, इतना स्ट्रैटेजी डिफाइन करता था, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग क्या बेहतर है, फ्यूचर क्या होता है भाई, हर कुछ मैंने टेस्ट किया था। तब मैंने अपना कैपिटल को धीरे धीरे डिप्लॉय किया भाई, उसको ग्रो करना स्टार्ट किया। तो 90% का भाई दिमाग क्या रहता है भाई, इन्हीं 1-2 साल में फंसा रहता है भाई कि कैपिटल लाएंगे, बस खत्म भाई, प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन में सब गायब। सेकेंड ईयर में भाई कैपिटल लाएंगे, ले भैया ओम फो, और तीसरे चौथे साल तक भाई कुछ कैपिटल बचता नहीं है, बट एक्सपीरियंस रहता है। और वो सोचते हैं भाई कि शुरुआत में जो अपन कैपिटल रखे थे, अगर वो आज मेरे पास रहता तो मैं काश उसको ग्रो कर पाता, लेकिन अब इतना लॉस भी है भाई, ऊपर से अब कैपिटल भी नहीं है, डर भी लगता है, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहीं पर सब लोग भाई घुटने टेक देते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर भाई मेरे को कोई भी नया बंदा देख रहा है, या फिर कोई ऐसा है भाई कि 1-2 साल वो कर लिया बट अभी भी वो फंसा हुआ है, आप कर सकते हो, ठीक है। बट आपको अपना कैपिटल जो होता है भाई, ये आ ही जाता है, आज ना कल आप अगर कुछ कर रहे हो भाई, पैसा आ जाता है। लेकिन आपके पास अगर अनुभव नहीं रहा हो ना भाई, आप कहीं के नहीं रहोगे। कुछ मैं पेपर ट्रेड्स के भाई आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप गूगल पर, आप प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर इनको विजिट कर सकते हो। बहुत ही पेपर ट्रेड बढ़िया है भाई। मे बी आपको फ्रंट पेज पर सेंसेक्स नहीं दिखता है, बट आप वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप पर देख सकते हो। कुछ पैसा लगता है भाई, बट वो आ जाता है। तो भाई मैंने इस वीडियो में कवर क्या क्या किया, सबसे पहली बात भाई, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, ट्रेडिंग में जो भाई आपको लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर दिखाते हैं कि चीज़ें बहुत ही सिंपल रहती है, मैं खुद बोलता हूँ भाई वो सब फेक रहता है। आ, सब क्या होते हैं भाई, गरीब बाप के बेटे नहीं रहते हैं, समझ रहे हो। आप भाई अपने घर में बैठे हो, आप नौकरी करो, सोचते हो भाई लोगों के पास पैसे नहीं है, भाई बहुत पैसे हैं लोगों के पास, समझ रहे हो। अब वो लोग क्या करते हैं भाई, ट्रेडिंग में नहीं, वो अपने अय्यासियों में पैसा को लगाते हैं ताकि वो आपको कोर्स बेच सकें, और उनका यूट्यूब पर व्यूज आता है भाई, तो बढ़िया, वो लोग यूट्यूबर रहते हैं, उनको पैसे की कमी नहीं रहती है। आप उनको इन्फ्लुएंस होकर भाई पहले दूसरे ईयर में बहुत ही गंदा लॉस कर लोगे, वो अपना मजे मार रहे हैं भाई। तो आप अपना 1-2 साल भाई कैपिटल खत्म करते हो इन बेवकूफ़ों के कारण, आपका भी गलती रहता है भाई, आप कुछ स्ट्रैटेजीज को अप्लाई नहीं करते हो, हर वक्त स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो, क्योंकि आपका भी स्कोप क्लियर नहीं है ना भाई कि करना क्या है। हर चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करते हो भाई कि मेरे लिए क्या बेहतर है, और इसी एक्सपेरिमेंट में 1-2 साल आपका काफ़ी बड़ा लॉस होता है, और ये कैपिटल ही आपका खत्म हो गया रहता है। तो तीसरे और चौथे साल तक भाई आपके पास कैपिटल बचता नहीं है, अनुभव रहता है भाई, बट डर लगता है कि अब करेंगे कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा, ऊपर से 1-2 साल में काफ़ी लॉस हो चुके हैं, तो अब करेंगे क्या भाई। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला कि आप 1-2 साल तक पेपर ट्रेड करो, स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्टाइल, रिस्क एंड रिवॉर्ड, हर एक को डिफाइन करो, एक्सपेरिमेंट करो भाई, दुनिया भर का 1000 स्ट्रैटेजी यूज करो, आपको जो फेवरेबल लगे इन 1-2 साल में अपने आप को डिफाइन रखो कि भाई मेरे को सब कुछ पता है। और उसके बाद आपका जो ये तीसरा चौथा ईयर रहता है भाई, अगर आपके पास कैपिटल है एंड वहां से आप स्टार्ट कर रहे हो भाई कि मेरे को पता है कि अब भी लॉस हो सकता है, बट अपने को संभल के काम करना है, तो आप इस तीसरे चौथे ईयर में लॉस करते हुए तो लॉस काफी कम रहता है। अब बात को समझ रहे हो ना भाई, इतना बड़ा लॉस नहीं आएगा जितना आपने 1-2 साल में किया है। क्यों? क्योंकि उस समय आपको पता ही नहीं था भाई कि लॉस भी होता है। तो अभी आपने पेपर ट्रेड किया तो इतना तो देख लिया भाई कि लॉस भी होता है, अपना अपन कितने पानी में है।
तो तीसरे चौथे साल तक भाई आपका स्कोप क्लियर रहता है भाई कि अपने को काम किस तरीके से करना है, समझ रहे हो ना। और लॉस होता भी है तो लॉस काफ़ी छोटा होता है, एंड आपका कैपिटल प्रिजर्व रहा भाई, तो आप आगे इन फ्यूचर जरूर कुछ कर सकते हो, है ना। 90% ट्रेडर भाई इस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, सबको प्रॉफिट एक रातों रात चाहिए भाई। स्टॉक मार्केट को भाई बड़ा सट्टा माना जाता है उनके द्वारा कि आओ पैसा डालो पैसा बना लेगा। कोई भी बिजनेस आपको पैसा क्यों देगा, आप सोचो ना कि आपको ये बिजनेस क्यों पैसा देगा। भाई कैंडल ऊपर जा रहा है तो आपके लिए थोड़ी ऊपर जा रहा है भाई, इसका तो काम ही है ऊपर नीचे करना। तो आप इसमें भाई ऊपर नीचे करके क्यों पैसा बना लोगे, मार्केट आपको पैसा क्यों देगा। तो जो लोग भाई इतना कैलकुलेशन करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उनको मार्केट पैसा देता है, क्यों, क्योंकि वो जानते हैं भाई इसमें काम किस तरीके से करना है। ठीक है, तो बस मैंने आप लोग को भाई यहाँ पर एक छोटा सा एडवाइस दिया भाई, सीख दिया भाई कि किस तरीके से अपने को काम करना चाहिए। कोई सा प्रेशर नहीं भाई कि आप इस चीज़ों पर काम करो, बट मैं आता हूँ भाई यहाँ पर 90% के एवब उनको हटाकर भाई कुछ 10% के लिए जो कि काफ़ी मेहनत करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं भाई। तो आपको अपने पे काम करना है भाई, 1-2 साल जो आपका ये जाता है भाई, ये काफ़ी बड़ा लोग लॉस करते हैं। तो इनसे बचकर भाई आप कुछ पेपर ट्रेड करो, स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्टाइल, रिस्क टू रिवॉर्ड सब कुछ डिफाइन करो भाई। तीसरे चौथे साल में भाई बढ़िया स्टार्ट करो, लॉसेस होते भी हैं तो काफ़ी कम होंगे, एंड आपको पता है भाई कि आपके लिए बेहतर क्या है। अब इससे हटकर भाई मैं आपको क्या बताऊं। मैंने इस वीडियो में सिंपली ये बताया भाई कि आप पेपर ट्रेड पर फोकस करो, और आपका जब एक टाइम पर हर कुछ क्लियर है ना भाई, कि हर कुछ क्लियर है पेपर ट्रेड में, मैं जानता हूँ भाई कि इतने कैपिटल से मैं रियल ट्रेडिंग को स्टार्ट करूंगा। तो पेपर ट्रेड में अगर आपने 2-3 बार भाई अपने अकाउंट को ग्रो किया है, और आप देख पा रहे हो कि भाई मैं कितना भी बुरा सिचुएशन में जाता हूँ बट वहां से मैं रिकवर कर पा रहा हूँ, तब आप सोचना भाई कि आप रियल ट्रेडिंग में एंट्री करो। ठीक है, और रियल ट्रेडिंग में अगर लॉस भी होते तो आपको पता है भाई कि लॉसेस हो सकते हैं, तो अपने को लॉस भाई मैनेज करके रखना है। ठीक है, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक भाई मार्केट में काफ़ी अनुभव कलेक्ट कर सको। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने हर एक चीज़ों को भाई फैक्ट के ऊपर बात किया है, जेन्युइन बात किया है भाई, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो आगे इन फ्यूचर आप लोग के लिए और वीडियो लाऊंगा भाई। अभी मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है, ठीक है, कल भी कोई ट्रेड नहीं किया था, इसका मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप लोग के सामने रखा था। तो अभी थोड़ा बिजी हूँ भाई, ट्राई करते कि कल या तो फिर मंडे से ही ट्रेड करें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।